हाय एवरीवन, जोहार। तो हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ चुके थे भारत पर अरबों का आक्रमण, और कुछ पॉइंट जो है उसमें छूटा था तो उसको जो है आज पूरा करेंगे। और आज जो है इस्लाम धर्म का उदय के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, तो इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले जो है हम लोग पहले क्लास में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पहले जो है हम लोग पढ़े थे भारत पर अरबों का आक्रमण, और भारत पर अरबों का आक्रमण जो है कब और किसने किया था। तो सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण होता है 711 ईस्वी में, जो कि बुदैला और उबुदैला के नेतृत्व में होता है, और वो दोनों असफल आक्रमणकारी होता है। कई बार क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि भारत पर सफल आक्रमणकारी कौन है, यानी भारत पर जो है किसने आक्रमण किया था और कौन सफल हुए थे। तो भारत पर सफल आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि 712 ईस्वी में उसने जो है सिंध पर आक्रमण किए थे और सिंध के राजा दाहिर को जो है पराजित किए थे। और हम लोगों ने जो है उसमें पढ़े थे कि सिंध का राजा दाहिर चच का वंशज थे, और उसके बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से पढ़े थे। तो उसको जो है आज हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने उसमें पढ़े थे कि फ़ातनामा के बारे में, कि उसको जो है अली अहमद ने लिखा था। फिर बाद में जाके उसको जो है फारसी अरबी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि जजिया कर भी लगाए गए थे, और जजिया कर का जो है जानकारी प्राप्त हुई थी। तो जानकारी प्राप्त हुआ था, सबसे पहले जो है जजिया कर किसने लगाया। सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं कि जजिया कर जो है किसने लगाया था। तो जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाए थे। जजिया कर किसने लगाए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने। और फिर जो है जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने जो है किस पे लगाए थे, तो गैर मुसलमानों पे। और ये जो है एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, ठीक है। जजिया कर किन पे लगाए गए थे, गैर मुसलमानों पे, और ये एक प्रकार का जो है सुरक्षा कर था। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पे लगाए गए थे, और ये जो है एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, यानी सुरक्षात्मक टैक्स। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था, यानी कर से जो है 5 लोगों पर जो है कर नहीं लगाए जाते थे। और वो कौन कौन थे, तो वो था बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, ठीक है। बच्चा तो कमा नहीं सकता है जो वो टैक्स देंगे, और ब्राह्मण बूढ़ा भी नहीं, तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, वो क्या टैक्स देंगे। और ब्राह्मणों पर भी नहीं लगाए गए थे, विकलांग पर भी नहीं, और औरत पे भी नहीं। तो कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया कर से कितने लोगों को जो है विमुक्त किए थे, यानी कितने लोगों को जो है मुक्त रखा था जजिया कर से। तो क्या हुआ, 5 लोगों को, ठीक है। फिर क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है, और फिर आगे चलकर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो ब्राह्मणों पर भी कर नहीं लगाए थे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिए थे, कर लगा दिए थे, ठीक। आगे चलकर क्या कर दिए थे, ब्राह्मणों पर भी कर लगाए गए थे। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए गए थे। और फिर जो है ये कर को किसने समाप्त किए थे, ये टैक्स को जो है किसने समाप्त किए थे, तो ये टैक्स को जो है मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जो है यह कर को समाप्त कर दिए थे। और फिर जो है आगे चलकर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः ये कर को जो है क्या कर लिए थे, लगा दिए थे। मुगल बादशाह अकबर ने ये कर को जो है समाप्त कर दिए थे, पूरी तरीके से टैक्स को समाप्त कर दिए थे। लेकिन जब औरंगजेब आते हैं अपने शासनकाल में तो उन्होंने जो है कर को पुनः वापस ला लेते हैं 1679 ईस्वी में। फिर है एक मुगल बादशाह औरंगजेब ने, और ये जो है फिरोज शाह तो क्या किए थे, फिरोज शाह ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिए गए थे, ठीक है, लगा दिए थे। लेकिन
क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन मुगल बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों पर भी जो है क्या किए थे, कर लगाए थे, अंग्रेजों से भी कर वसूला था। किसने? तो औरंगजेब ने। एक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर क्या किए थे, लिए थे या फिर वसूले थे। और इसको जो है अंत में जाकर मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं, और रंगीला बादशाह ने जो है अंत में ये कर को जो है समाप्त कर दिए थे, टैक्स को। ठीक है, अंतिम रूप से जो है जजिया कर को मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये कर को जो है क्या कर दिए थे, अंत में जाके समाप्त कर दिए थे पूरी तरीके से। अब हम लोग जो है पुनः आते हैं सिंध के क्षेत्र पे। ठीक है, सिंध के अब जो है सिंध के क्षेत्र में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किए थे और जब राजा ताहिर को पराजित कर दिए थे, तो राजा ताहिर को पराजित करने के बाद जो है हम लोगों ने अगले क्लास में पढ़े भी थे कि कुछ भारतीयों ने जो है अरब वासियों का संस्कृति को अपनाए थे और कुछ अरब वासियों ने जो है भारतीयों का संस्कृति अपनाए थे। ठीक है, तो यूरोप अरब वासियों ने जो है सिंध के क्षेत्र में, अरब वासियों ने सिंध के क्षेत्र में क्या किए, खजूर की खेती का जो है प्रारंभ किए। अरब वासियों ने क्या किए, सिंध के क्षेत्र में खजूर की खेती का प्रारंभ किए और फिर जो है उसका जो वो सवारी पे आते थे, जो उसका सवारी होता था वो होता था ऊँट, जो कि ऊँट से उसका आना जाना होता था, तो वो ऊँट का भी पालन करने का प्रारंभ किए सिंध का क्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि खजूर की खेती का प्रारंभ और ऊँट पालने की प्रथा जो है, ये दोनों प्रथा जो है किसने प्रारंभ किए थे, तो ये दोनों प्रथा जो है अरब वासियों ने किए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा ग्रंथ के अनुसार, चचनामा ग्रंथ के अनुसार जो चचनामा था या फतनामा, उसके अनुसार जो है सुलेमान के आदेश पर, ये जो चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर जो है मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, चचनामा जो था, चचनामा या फतनामा जो था, उसके अनुसार कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो है हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का जो है उदय कैसे, कब और किसने किया था। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय जो है कब, क्यों और किसने किए थे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म का जो है इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ था, तो मक्का मदीना से हुआ था। और इस्लाम धर्म का उदय किसने किए थे, तो हजरत मोहम्मद साहब ने किए थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का उदय। क्वेश्चन में भी कई बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे, तो ये सब डेट सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डेट जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन ये डेट सही है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद हजरत साहब, मोहम्मद हजरत साहब है। और इनका जन्म जो है कब होता है, तो 570 ईस्वी में मक्का में होता है। मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब होता है, तो 570 ईस्वी में और मक्का में होता है। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है 635 ईस्वी में होता है और इसे जो है मदीना में दफनाया जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में होता है और मृत्यु 635 ईस्वी में होता है और इन्हें जो है मक्का में दफनाया जाता है। और हजरत मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला है और फिर माता का नाम जो था वो अमीना था। ठीक है, माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। और इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति, जैसे सभी धर्म में जो है, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और कई सारे ऋषि हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था, तो उसी प्रकार जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी में हीरा गुफा में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है 610 ईस्वी में हीरा गुफा में जो है हुआ था ज्ञान की प्राप्ति हजरत मोहम्मद साहब का।
फिर जो है हिजरी संवत आते हैं, और हिजरी संवत जो है कब से प्रारंभ होता है, तो हिजरी संवत 24 सितंबर 622 ईस्वी से जो है ये प्रारंभ होता है। और ये जो है 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। 622 ईस्वी में जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी में जो है हजरत मोहम्मद साहब ने जो है मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। अर्थात मोहम्मद हजरत साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। ठीक है, और कब चले गए थे, तो 24 सितंबर 622 को चले गए थे। और ये चले जाने के बाद, इसी घटनाक्रम के बाद जो है बाद से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, जब हजरत मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर जो है मदीना चले जाते हैं, और इसी घटनाक्रम के बाद से एक इस्लामिक कैलेंडर का जो है प्रारंभ होता है, और वो इस्लामिक कैलेंडर होता है हिजरी संवत। ठीक है, वो इस्लामिक कैलेंडर का नाम क्या है, हिजरी संवत है, हिजरी संवत। और इसे जो है पैगंबर के भी नाम से जाने जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को जो है हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर के भी नाम से जाने जाते हैं। और पैगंबर के मक्का से मदीना यात्रा से हिजरी संवत का जो है प्रारंभ हुआ। तो पैगंबर जो है हजरत मोहम्मद साहब को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से जो है किसका प्रारंभ हुआ था, तो हिजरी संवत का जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हजरत मोहम्मद साहब का विवाह जो 25 वर्ष की उम्र में हुआ था, और खादीजा नामक विधवा से हुआ था। ठीक है, खादीजा नामक विधवा से जो है मोहम्मद हजरत साहब का जो है विवाह हुआ था, और वो जो है एक विधवा लेडीज थी। उसका पुत्री का नाम जो है फातिमा है। मोहम्मद हजरत साहब का जो है पुत्री का नाम फातिमा है, और दामाद का नाम अली है। ठीक है, और फिर जो है पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो कुरान है। अब जो है पैगंबर का उत्तराधिकारी को जो है क्या कहा जाता है, या तो फिर क्या कहलाए, तो पैगंबर का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन कहलाए, तो खलीफा कहलाए। और खलीफा जो है ये एक धार्मिक पद है, या फिर धार्मिक शब्द है, जो कि ये बाद में चलकर ये राजनीतिक में जो है पैगंबर का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। फिर ये खलीफा का पद जो है, खलीफा जो पद जो था ये एक धार्मिक पद था। ठीक है, और वो बाद में जाकर ये जो है एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, और इस पर जो है क्या हुआ, तो इस पर राजनीतिक पद पर जो है ये विभक्त हो गए, और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। और राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद जो है ये इस्लामिक धर्म दो भागों में बट गया। और ये दो भाग कौन कौन है, तो एक शिया है और दूसरा है सुन्नी। तो शिया का मानना था कि जो खलीफा थे, पैगंबर का उत्तराधिकारी थे, अली जो पैगंबर साहब का दामाद थे, उसको ही वही क्या होंगे, खलीफा बनेंगे। जो उत्तराधिकारी उसका जो बनेंगे पैगंबर साहब का, वो कौन बनेंगे, अली बनेंगे, उसका दामाद बनेंगे। लेकिन सुन्नी का कहना था कि ये धार्मिक में जो है किसी राजनीतिक मामले को नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी इस पे आ सकते हैं, और कोई भी धर्म से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लेकिन शिया का मानना था कि उसका ही दामाद बनेंगे पैगंबर साहब का, यानी हजरत मोहम्मद साहब का ही क्या बनेंगे, दामाद बनेंगे खलीफा। और सुन्नी का कहना था कि कोई भी इस पद पर आ सकते हैं और धर्म से रिलेटेड काम कर सकते हैं। यही दोनों में जो है डिबेट हुआ, और ये दोनों बाद में जाकर इस्लाम धर्म जो है टूट गया दो भागों में, और शिया और सुन्नी में बट गया। 1924 ईस्वी में जो है तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है खलीफा के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। कब
और किसने, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि खलीफा का पद जो है किसने समाप्त किए थे। तो खलीफा का पद जो है तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है उसको जो है समाप्त किए थे। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षा। ठीक है, इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, हर धर्म में जो है अलग अलग होता है। तो इस्लाम धर्म का प्रमुख शिक्षा क्या क्या था। तो इस्लाम धर्म में जो है प्रमुख पैगंबर का जो है पैगंबर साहब 5 शिक्षा दिए गए थे। हजरत मोहम्मद साहब ने जो है 5 शिक्षा दिए थे। और वो कौन कौन था। तो पहला था कलमा, दूसरा था नमाज, तीसरा था रमजान, चौथा था ज़कात और पांचवा क्या था, हज था। पांचवा था हज। पहला में क्या था, आपको कलमा पढ़ना है। ठीक है, कलमा यानी कलमा यानी रोज आपको क्या पढ़ना है, कलमा पढ़ना है। और नमाज जो है दिन में आपको प्रत्येक दिन 5 बार जो है नमाज पढ़ना है। और तीसरा में क्या है, रमजान। रमजान में जो है आपको रोज़ा रखना है और भूखे रहना है। रोज़ा रखना है और क्या करना है, भूखे रहना है। और ज़कात, ज़कात जो होता था वो प्रत्येक मुसलमान अपना जो है जितना कमाई होता था उसका, उसमें से एक हिस्सा क्या, दान में देना चाहिए। ये उनका शिक्षा था कि जितना आप कमाई करते हैं उनका एक हिस्सा क्या कीजिए, दान में दीजिए। वो क्या हुआ, आपका ज़कात हुआ। फिर हज, हज जो होता है तो इस्लाम धर्म में कहा गया है कि आप जो है मक्का मदीना का यात्रा कीजिए। अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार आप जो है मक्का मदीना का यात्रा कीजिए। ठीक है, करना चाहिए मक्का से मदीना। तो ये था हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण। फिर दूसरा तरफ था इस्लाम धर्म का उदय। पहला क्या था, तो हम लोगों ने ये दोनों को जो है ख़त्म कर दिए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम लोग जो है इसको इस्लाम धर्म का उदय को पढ़ चुके हैं।